Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। नुपुर शर्मा की जुबान काटने पर इनाम देने वाला नवाब सतपाल तंवर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट यानी आईएफएसओ ने भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को नुपुर शर्मा की जुबान काटने पर इनाम की घोषणा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अग्निपथ योजना के विरोध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के घर पर हमला। अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद अगले ही दिन से इसका विरोध शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज सुबह से बिहार के लखीसराय, बेगूसराय, हाजीपुर, मुंगेर, खगड़िया, औरंगाबाद, समस्तीपुर और बेतिया समेत कई जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर टायर जला दिए। दिल्ली में शादी का दबाव बनाने पर महिला को ईंट से पीटकर मार डाला। 11 साल पहले पत्नी का भी कर दिया था मर्डर। वसंत कुंज थाना पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। महिला के आरोपी से अवैध संबंध थे। महिला आरोपी से शादी करने का दबाव बना रही थी। आरोपी ने महिला से छुटकारा पाने के लिए उसके सर पर ईंट से कई बार वार कर हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या करने से पहले महिला से शारीरिक संबंध बनाए हुए थे। आरोपी की पहचान हरिजन बस्ती गाँव मसूदपुर निवासी संजू उर्फ पप्पू 38 वर्ष के रूप में हुई है। बारिश की फुहारों से भीगी दिल्ली, सुहाने मौसम में लोगों को मिली राहत। लंबे समय से गर्मी की तपिश झेल रही दिल्ली अब बारिश के फुहारों में झटला रही है। राजधानी में झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार देर रात तक हुई बारिश के बाद शुक्रवार को भी दिन में हल्की फुहारों ने दिल्ली को भिगोया। तस्वीरों में देखिए मौसम के बदले हुए मिजाज में कैसी लग रही है दिल्ली। एक मां की तड़प, बेटे को खून से लथपथ देखते हुए बेहोश हो गई। बदहवास होकर अपनों को तलाशती महिला को देखकर आंखें हुई नम। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बृहस्पतिवार रात एक जर्जर मकान भर कर गिर गया। हादसे में जहूर, उसकी बेटी अरिफा और 1.5 साल की जरीना जख्मी हो गई, जबकि जहूर के बेटे अमजद की मौत भी हो गई। हादसे के वक्त उसकी पत्नी बाहर गई हुई थी। लौटने पर जब मकान गिरा तो देखा उसके होश फाख्ता हो गए। बदहवासी में उसने परिवार को निकालने के लिए मलबे को टटोलना शुरू कर दिया। मूसेवाले की हत्या का बदला 2 दिन में लेंगे, बोलने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद एक शख्स ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वो 2 दिन के भीतर उनकी मौत का बदला लेने वाला है। अब दिल्ली पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है। वो एक नाबालिग बताया जा रहा है जो गैंगस्टर नीरज बवानिया की गैंग से प्रभावित था। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर हुई ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई स्थानों पर यह कार्यवाही चल रही है। बताया जा रहा है कि कम से कम 10 आवासीय और व्यावसायिक स्थानों पर ईडी की टीम की कार्यवाही चल रही है। जैन को ईडी ने 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। फिलहाल जैन न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए अगले महीने भरना पड़ सकता है एक फॉर्म। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को सरकार की सब्सिडी योजना का लाभ उठाने या इसकी राहत को बंद करने के लिए अगले महीने एक फॉर्म भरना होगा। यह जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार को दी है। दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण पर एनजीटी की समिति ने दिया सुझाव। हॉर्न बजाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। दिल्ली में ध्वनि नियमों के अनुपालन पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की ओर से गठित एक समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह अनावश्यक हॉर्न बजाने और बदले हुए साइलेंसर के इस्तेमाल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यानी किसी तरह की सहिष्णुता न दिखाने की नीति अपनाए।
गोल मार्केट पहुंची एलजी सक्सेना, कहा भवन को मूल डिजाइन में पुनर्विकसित करें। गोल मार्केट के जर्जर हालत में आने के बाद एनडीएमसी का उनका पुनर्विकास करने के लिए एक के बाद एक कई योजनाएं बनाई और बनाने की घोषणाएं की, लेकिन वह एक भी योजना को अमली जामा नहीं पहना सकी। खास बात यह है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उसकी एक योजना के अनुसार गोल मार्केट का पुनर्विकास करने का आदेश दिया। हालांकि उपराज्यपाल के निर्देश पर यहां होने वाले कार्य के संबंध में अभी योजना को अंतिम रूप दिया जाना है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन दी महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।